Hello friends, once again welcome to our YouTube channel that is Infinity Legal. फ्रेंड्स हम AIB 20 के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट्स देख रहे हैं। आज का ये हमारा क्वेश्चन सेट नंबर 4 है। आज का ये क्वेश्चन सेट कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के ऊपर होने वाला है। फ्रेंड्स, अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल इन्फिनिटी लीगल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेट्स के लिए जल्दी आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अ मैन और वुमेन ओनली ऑन ग्राउंड्स ऑफ डैश 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 वुड नॉट बी वायोलेटिव ऑफ आर्टिकल 15(1)। किसी पुरुष एवं महिला के विरुद्ध केवल डैश डैश के आधार पर भेदभाव अनुच्छेद 15(1) का पूर्व उल्लंघन नहीं है। आर्टिकल 15 में डिस्क्रिमिनेशन के ग्राउंड्स दिए हैं। वहाँ पे सेक्स है, प्लेस ऑफ बर्थ है, रिलीजन है, कास्ट है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी जो है रेम्युनरेशन, ये ऑप्शन वहाँ पे नहीं है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन adopted by the Constituent Assembly on January 22nd, 1947 was drafted by 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा अपनाए गए उद्देश्य प्रस्ताव का मसौदा किसके द्वारा तैयार किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू द प्रॉपर्टी वॉज एलिमिनेटेड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ। किसके कार्यकाल के दौरान संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मोरारजी देसाई। फ्रेंड्स, ये जो आपका राइट टू प्रॉपर्टी है, ये 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 में फंडामेंटल राइट्स के लिस्ट में हटाकर यह आपका जो आर्टिकल 300A है इसमें इंसर्ट किया गया था, जो आपका अभी सिर्फ एक लीगल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स नहीं है। ये आपको याद में रखना है। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टन केसेस इज मेंशन इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कुछ मामलों में गिरफ्तारी एवं नजरबंदी के खिलाफ संरक्षण का उल्लेख भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 22, ऑप्शन नंबर सी। Question number 5. Article 300A of Indian Constitution, right to property, has been inserted in the Constitution by dash dash. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300A अर्थात संपत्ति का अधिकार संविधान में डाला गया था। इसका सही आंसर है, हमने अभी देखा, 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978, ऑप्शन नंबर ए। फ्रेंड्स, ये जो राइट टू प्रॉपर्टी है इसका इंसर्शन, डिलीशन किसके कार्यकाल में, अमेंडमेंट का जो ईयर है, कौन सा अमेंडमेंट है, इसके ऊपर अक्सर क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो आपको ये याद में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्राउंड्स ऑफ एरर ऑफ लॉ apparent on the face of the record is connected with which of the writ। रिकॉर्ड के आधार पर स्पष्ट विधि त्रुटि का आधार किस रीट से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सर्शियोरारी। फ्रेंड्स, ये जो रीट ऑफ सर्शियोरारी है ये अलाउ करती है हायर कोर्ट्स को टू रिव्यू द डिसीजन ऑफ लोअर कोर्ट्स और ट्रिब्यूनल एंड क्वैश इफ इट देयर इज अ क्लियर एंड अपेरेंट एरर ऑफ लॉ। तो सही आंसर है ऑप्शन डी, आर्टिकल जो 32 है वहाँ पे आपके 5 रीट्स मेंशन किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यू स्टेट्स आर क्रिएटेड अंडर। नए राज्यों का निर्माण किस आर्टिकल के अनुसार किया जाता है? तो आर्टिकल 3 अलाउज क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट्स। फ्रेंड्स, आर्टिकल जो 3 है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का, ये फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, अल्टरेशन ऑफ एरियाज,
बाउंड्रीज एंड चेंज ऑफ द नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट्स से रिलेटेड है। तो आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर विथ रेफरेंस टू सिविल सर्वेंट्स मेंशन अंडर डैश डैश। सिविल सेवक के संदर्भ में जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है उसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है? फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आर्टिकल 310। ये है आपका सही आंसर। फ्रेंड्स, ये जो डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर है ये आर्टिकल 310 में मेंशन किया है। इसका मतलब होता है कि पब्लिक सर्वेंट्स, सिविल सर्वेंट्स होल्ड देयर पोस्ट ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंस एंड गवर्नर। बट फ्रेंड, दिस डॉक्ट्रिन इज नॉट एब्सोल्यूट एंड फाइनल, subject to procedural safeguards provided under Article 311. This is not absolute. इसका जो प्रोसीजर है वो मेंशन किया गया है आर्टिकल 311 में। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। राइट टू नो फ्लॉज फ्रॉम वन ऑफ दीज आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जानने का अधिकार इनमें से किन अनुच्छेदों में से एक निकलता है? तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 19, ऑप्शन नंबर। फ्रीडम ऑफ ट्रेड कॉमर्स थ्रू आउट द टेरिटोरी ऑफ इंडिया इज मेंशन अंडर। भारत के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापार वाणिज्य स्वतंत्रता का उल्लेख नीचे किया गया है। फ्रेंड्स, दिस इज मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, क्योंकि हमारा जो आर्टिकल 19(1) है ये भी रिलेटेड है, लेकिन ये जो प्रॉपर वर्डिंग है ये आपका दिया गया है आर्टिकल 301 में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ये आपको याद में रखना है, यहाँ पे आपको कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है। ऑप्शन नंबर सी। पैसिव इथोनेसिया अंडर सर्टन सर्कमस्टांसेस इज परमिसिबल हेल्ड इन द केस ऑफ। जो हमारा यानी इच्छा मृत्यु है, इच्छा मरण है, इसका जो अनुमति सर्टन केसेस में दिया जाता है, ये कौन से केस में हेल्ड हुआ था? अरुणा रामचंद्र शानबाग वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दिस इज लैंडमार्क केस ऑन द सब्जेक्ट ऑफ इथोनेसिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, it was held by the Supreme Court that the balance between fundamental rights and directive principles of state policy is the bedrock and the basic structure of the Constitution, in which case सर्वोच्च न्यायालय में ने माना था कि मौलिक अधिकारों एवं राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांतों के बीच में संतुलन संविधान का आधार है। ये बेसिक स्ट्रक्चर से के मामले में कौन से मामले में डिस्कस किया गया था? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, Minerva Mills versus Union of India. This case happened in 1980. This judgment emphasized that neither can override the other and their harmony is essential for doctrine of basic structure. Next question है के.सी. गजपति नारायण versus ओडिशा। स्टेट ऑफ ओडिशा इज ऑफन कोटेड विथ रेफरेंस टू। इसका सही आंसर है क्वेश्चन नंबर 13, ऑप्शन नंबर सी, डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। कलरेबल लेजिस्लेशन मीन्स स्टेट्स कैन नॉट बी डन डायरेक्टली विच कैन नॉट बी डन इनडायरेक्टली। मतलब आप जो डायरेक्ट किसी सब्जेक्ट के ऊपर लॉ नहीं कर सकते, तो आप उस सब्जेक्ट के ऊपर इनडायरेक्टली लॉ नहीं कर सकते। दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ कलरेबल लेजिस्लेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज रामपाल वर्सेस ऑनरेबल स्पीकर लोकसभा डील्स विथ। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रिविलेजेस ऑफ द लेजिस्लेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडर आर्टिकल 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया दैट इज इंडिया दैट इज भारत शाल बी द। तो इसका आपको कंप्लीट करना है स्टेटमेंट शाल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। इंडिया क्या है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे फेडरेशन ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन ऑफ स्टेट्स में कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करना है, ये आपको याद में रखना है। यूनियन ऑफ स्टेट्स मतलब हमारा जो इंडिया है इंडस्ट्रक्टिबल यूनियन है, और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स मतलब जो यूएसए है। यहाँ पे क्या होता है यूएसए में जो वहाँ का फेडरेशन है, इट इज क्रिएटेड बाय द एग्रीमेंट ऑफ स्टेट्स।
मतलब जो यूएसए के स्टेट्स है वो कभी भी अलग अलग हो जा सकते हैं। तो यूनियन ऑफ स्टेट्स इज इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, ये कभी भी अलग नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a minister ceases to hold office if he does not become a member of the legislature within 6 months is mentioned under। अगर यदि कोई मंत्री 6 महीने के भीतर विधायक सदस्य नहीं बनता है तो उसे पद पर रहने की स्थिति क्या होगी। तो इसका उल्लेख किया गया है क्वेश्चन नंबर 16 आर्टिकल 164 सब क्लॉज 4 ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पे फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मेल एंड वुमेन्स प्रोक्लेम अंडर डैश डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान के डैश डैश के तहत पुरुष एवं महिला दोनों के लिए समान काम के लिए समान वेतन की घोषणा की गई है। तो इसका सही आंसर है आर्टिकल 39 स्मॉल ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कवर्ड अंडर द डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स। फ्रेंड्स, आपका जो डेफिनेशन ऑफ स्टेट्स है ये दिया गया है आर्टिकल 12 में। इसमें कवर होता है द इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज रिकॉग्नाइज द कंसेप्ट ऑफ ट्रिब्यूनल्स, इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्वासी जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एडजुडिकेशन, provision relating to administrative tribunal given under article 323A and 323B, option number B। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच आर्टिकल रिलेटेड टू द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फ्रेंड्स, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है उसका जो कमेंसमेंट है वो कब होगा, ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है। यहाँ पे ज़्यादातर स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं। जनरल लॉज में आर्टिकल आपका जो सेक्शन 1 होता है विच इज़ रिलेटेड टू द शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, बट नेचर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज डिफरेंट। आर्टिकल 393 इसका शॉर्ट टाइटल है एंड ऑप्शन नंबर सी जो है आर्टिकल 394 ये आपका कमेंसमेंट बताता है। कमेंसमेंट में क्या दिया गया है, आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 9, 60, 324, 366, 367, 379, 380, 88, 391, 92, 93 shall come into force on the same date and remaining provision came into force on the 26th day of January 1950। ये जो कमेंसमेंट है ये आपको याद में रखना है। फ्रेंड्स, ये जो लास्ट क्वेश्चन है इसका जो आंसर है ये आपको कमेंट बॉक्स में देना है। देखते हैं कितने बच्चे सही आंसर करते हैं। विच आर्टिकल स्टेट दैट लॉज इनकंसिस्टेंट और डेरोगेशन विद द फंडामेंटल राइट्स आर वाइड। कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि मौलिक अधिकारों से विसंगत लॉ या फिर उनका उल्लंघन करने वाला कानून वाइड है। तो इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। ठीक है फ्रेंड्स, ये था हमारा क्वेश्चन सेट नंबर 4। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट क्वेश्चन सेट नंबर जो 5 है उसके लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।